हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं आपको फरमे के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। फरमे क्यों यूज में आते हैं, क्यों हमें यूज करने चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो फरमे यूज करने से आपके समय की बचत होती है, जिससे आपको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कटिंग करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही फरमे से आप बहुत सारे ब्लाउजों को कट कर सकते हैं और स्टिचिंग में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो देखिए जब आप हमसे फरमे ऑर्डर करते हैं, चाहे आपने हमें पर्सनल ऑर्डर किए हो या अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके का पैकेट आपको मिलता है जिसके अंदर हमारे पास वाटर प्रूफ फरमे पेपर कटिंग होती है, जिसके अंदर आपके फरमे तैयार रहते हैं। सभी फरमे अलग अलग साइज में रहते हैं, 28 से 42 तक के फरमे उसमें अवेलेबल होते हैं और अलग अलग पैटर्न रहते हैं, अलग अलग पैकेट रहते हैं। जैसा आप ऑर्डर करते हैं उस तरीके का पैकेट आपको मिलता है। वाटर प्रूफ पेपर कटिंग रहती है हमारी, बहुत ही अच्छा पेपर रहता है जिसमें आपको ये पेपर आपका काफी लंबे समय तक चलता है अगर आप इन्हें संभाल कर रखते हैं। तो कैसे आपको इनका यूज करना चाहिए और किस तरीके से आपको यूज करते वक्त क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। हमारे फरमे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब हम आपको फरमे के बारे में बताते हैं। देखिए इस तरीके का पैकेट आपको तैयार मिलता है, जिसमें अगर आपने कॉम्बो पैक मंगाया है तो कॉम्बो की डिटेल यहाँ पे लिखी होगी। कटोरी प्रिंस कट मंगाते हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैरायटी में आपके पास पैटर्न है, जिससे आप अगर ऑर्डर करते हैं तो वो आपको तैयार मिलता है। देखिए जब आप इस कॉम्बो पैकेट को ओपन करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीजें मिलती है वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप कॉम्बो पैकेट ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का पेपर कटिंग उसमें मिलता है। देखिए ये स्लीव का बंच है, 28 से लेके पूरी 42 तक की स्लीव हमारी इसमें अवेलेबल है। आपको ये स्लीव्स का बंच हो गया। ये प्रिंसेस कट की सारी कटिंग होती है, 28 से लेके 42 तक की कटिंग होती है इसमें आपके पास। ये कटोरी पैटर्न होता है 28 से 42 तक का। 4 टक्स आपके पास 28 से 42 तक का। और ये हमारा बैक पार्ट है, आप देख सकते हैं कि पूरे बैक पार्ट हमारे 28 से लेके और 42 तक के इसमें अवेलेबल रहते हैं। बैक पार्ट का एक अलग बंच होता है, 4 टक्स का अलग बंच होता है, प्रिंसेस कट का अलग बंच होता है और कटोरी ब्लाउज का अलग बंच होता है और स्लीव का एक अलग बंच आपको तैयार रहता है, जिससे आपको ढूंढने में या समझने में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लेबल इन पर सभी चीजों पे लगा रहता है, नंबरिंग सभी चीजों पे होती है, जिससे आप कोई भी साइज का ब्लाउज अगर बनाना चाहे तो उसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को खोलेंगे और प्रिंसेस कट को खोलते हैं, तो आपको इसके बारे में मैं डिटेल से समझा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बताना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल व्हाइट पेपर पर है, प्लास्टिक है पूरा और वाटर प्रूफ है। अगर आप इस पर पानी डालेंगे या गलती से आपसे पानी लग जाता है तो ये गलने वाला नहीं है, फटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कितना मजबूत पेपर यूज किया हुआ है, काफी लंबे समय तक ये आपके पास चल सकता है। उसके बाद में अब हम इन्हें ओपन करेंगे और इनकी कटिंग के बारे में समझेंगे। तो देखिए बैक पार्ट और प्रिंसेस कट को हम पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए ये 32 साइज का हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज लिया है, जिसका ये बैक पार्ट है, सामने का हमारा फ्रंट हुड है और ये कटोरी वाला भाग है। देखिए बैक पार्ट को आपको बंद भाग में निकाल लेना है और जो आपका प्रिंसेस कट है इसका मेन पॉइंट आपका ये है, इसे समझिए। यहाँ पे हमने एक कुटका दिया हुआ है जिस पर आपको टक्स की लंबाई का निशान लगाना है। छोटे नापों में टक्स आपको 4.5 इंच का लगाना है, बड़े नापों में आपको 5 इंच का लगाना है और 38 से 40 42 में आपको वो 5.5 इंच का लगाना है। इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपको सिलते वक्त कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। टक्स के लिए जो आपको कुटके का डाउट रहता है, निशान का डाउट रहता है, उसके लिए हमने यहाँ पे कुटका लगाया हुआ है। और देखिए आपको जब नाप करना है तो आप नाप किस तरीके से करेंगे, आपका बंद भाग यहाँ से पैक हो जाएगा और आप इसे 8 इंच पर देखेंगे। 32 का चौथा अगर आप निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे ये 8 इंच पर, यहाँ 8 इंच आएगा। कमर हमारी 24 इंच की है, 24 का चौथा आता है हमारे 6 इंच। 6 इंच में हमने 1 इंच बढ़ाया तो 7 इंच और 7 इंच आपका ये टक्स का। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मार्जिन यहाँ पर 1 से 1.25 इंच का, ये लगभग देखिए 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे अगर आप स्टिच करेंगे तो तैयार होने के बाद ये 1.25 इंच आपका बचता है। ये तो हुई आपकी बैक पार्ट की बात। उसके बाद आइए आप फ्रंट पार्ट पर। देखिए पहले तो फ्रंट पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसे मैच करना है।
देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट का निशान हुआ। कई जो बिगनर्स हैं हमारे, उनके हमारे पास कॉल आते हैं कि ये साइज, ये जो कटिंग है ये बड़ी छोटी है। तो देखिए ये बड़ी छोटी कटिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट वाला भाग है, इसमें ही आपको ये हल्का सा बड़ा छोटा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम यहाँ पर कटिंग करते हैं वो हल्की सी तिरछी करते हैं। तो जब आप इसको रखेंगे तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको रख के बता रही हूँ, एक 2 सूत आपको आगे की तरफ निकालना है और एक 2 सूत आपको शोल्डर की तरफ निकालना है। इस तरीके से आपको इसे यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद देखिए आप इसे इस तरीके से रखेंगे और कटोरी वाले भाग को आपको इस प्रकार से रखना है, ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो आपने ये गैप देखा है, ये गैप हमारा टक्स की चौड़ाई के हिसाब से हमने यहाँ पे काटा हुआ है, जिससे जब आप इसको सिलेंगे तो अलग से आपको टक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हुई। ये जो कई लोग फोटो खींचकर हमको भेजते हैं कि ये यहाँ पर इतना गैप आ रहा है, तो ये गैप नहीं है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी टक्स की कटिंग की हुई है, जिसे आपको क्या है, सिलते वक्त सिर्फ एक बूट की सिलाई से आपको यहाँ पे जोड़ना है। अलग से आपको जो टक्स लगाते हैं आप आधा इंच का, कई और भी जो महिलाएं घर पे अपनी कटिंग करके स्टिचिंग करती है, वो क्या करती है, सिलाई करते वक्त आधा आधा इंच उसमें ज्यादा दबा देती हैं, तो वो क्या होता है, टक्स का काम करता है। लेकिन हमने जो यहाँ पे आपके लिए पेपर कटिंग तैयार की है, इसमें जो टक्स की कटिंग है यहाँ पे हमने ऑलरेडी की हुई है, और यहाँ पे भी जो कटिंग है हमारी, ये हमने यहाँ पे करके रखी है, ताकि आपको सिर्फ एक बूट से आपको अपना जोड़ना रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीज देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप ये जोड़ देंगे तो कई लोगों का इसलिए भी हमारे पास कॉल आता है कि ये जो पोर्शन है इसका बड़ा हुआ है। ये इसका बड़ा हुआ पोर्शन नहीं है, आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से स्टिच करना है। जो आपका ये फुलान आएगा, आप देखिए यहाँ पे जो इस तरीके का शेप बनेगा, वो आपकी बस्ट की फिटिंग के लिए है, जिससे आपका जो फुलान है वो उसके अंदर फिट हो और आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आपको बैठे। उसके बाद में अगर आप ब्लाउज तैयार कर रहे हैं और आपने पीछे का भाग तैयार कर लिया है, कई लोग होते हैं अस्तर में ही ब्लाउज को पलटकर तैयार कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से तैयार किए हुए हो तो आपको आगे पट्टी लगानी पड़ेगी, और अगर आप सलंग पट्टी लगाते हो, पीछे के भाग को भी कच्चा रखते हो, आगे के भाग को भी कमर वाले भाग से कच्चा रखते हो, तो हो सकता है आपका ये आधा इंच या पाव इंच बड़ा हुआ है, तो आप उसे पट्टी लगाने में लंबाई को नाप के पट्टी लगा के उसे कवर कर सकते हो। ये तो हुई हमारे प्रिंस कट की बात। अब मैं आपको इसके 4 टक्स की बात बताती हूँ। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा 4 टक्स का फ्रंट पार्ट है, जिसका मैंने आपको 36 साइज के बारे में बता रही हूँ। आप देखिए स्टेपलर पिन होगी तो आप उसको हटा लीजिए, बेल्ट भाग को अलग कर लीजिए। देखिए अब देखिए, जब आपको इस प्रकार के फर्मे मिलते हैं तो बैक पार्ट को आपको बंद भाग में निकालना है और फ्रंट पार्ट को आपको खुले भाग में निकालना है। तो आप देखिए इस प्रकार की आपकी कटिंग होगी इस तरीके से। ये देखिए आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको इस तरीके से खुला हुआ भाग मिला है और यहाँ पर आपको बेल्ट वाला भाग मिला है। तो देखिए बेल्ट वाला भाग जो है फ्रंट पार्ट से लगभग 1.5 से पौने 2 इंच बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हमें इसमें टक्स सेट करने हैं, सिलाई अटैच करनी है, इन सब चीजों को अकॉर्डिंग रखते हुए हमने यहाँ पे लेंथ को बढ़ाया है। उसके बाद में देखिए जब आप इसको शोल्डर से जोड़ देंगे और आर्म होल देखिए, आप आर्म होल आपका पीछे के भाग की कटिंग अलग है और आगे के भाग की कटिंग अलग है। अब आप पूछेंगे कि हमारा ये कम ज्यादा क्यों है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर करूंगी कि देखिए जब आप ये वाला आर्म होल वाला जब यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो आपके आर्म होल को जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो आपका ये वाली जो स्टिचिंग है ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप इस तरीके की पैटर्न देखते हैं तो आपको देखना होगा कि जब आप ये साइड वाला सल लगाएंगे इस तरीके से आपका ये वाला सल सेट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये जो बीच वाला टक्स का पॉइंट है इसे आपको छोटे नाप में 2.25 इंच पर यानी कि 28, 30, 32 में आपको 2.25 तक लगाना है। 34, 36 और 38 तक आपको इसे 2.5 इंच पे लगाना है और 40, 42 में लगभग आपको इसको 2.25 इंच पर लगाना है और उसके बाद में ही आपको चारों सल इसके सेट करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ये देखेंगे आप कि ये कोना हमारा यहाँ पर निकला है, तो जब आप ये वाला पहला टक्स लगाएंगे तो देखिए जब आप इसे 2.25 इंच का, 1.5 इंच का, 2.25 इंच का टक्स की चौड़ाई के हिसाब से लगाएंगे तो इस तरीके से आपका ये वाला चीज सेट हो जाएगा यहाँ पे और बेल्ट इसमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। देखिए ये वाला टक्स लगाएंगे, ये वाला टक्स लगाएंगे तो आपका ब्लाउज हल्का सा ऊंचा हो जाएगा, यानी कि टक्स लगने की वजह से ब्लाउज की जो लेंथ है वो कम होगी। फिर जब आप इसको बेल्ट को यहाँ पे सेट करेंगे तो ये इसमें आसानी से
सेट हो जाएगा। आप चाहें तो जैसे कि मैंने प्रिंस कट में बताया, पीछे का भाग पहले तैयार कर सकते हैं और आगे के भाग में पट्टी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, सलंग पट्टी लगानी है, तो उसे भी आप लंबाई को नाप करके सेट कर सकते हैं। देखिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 टक्स दिए हुए हैं, तो ये जो टक्स के निशान नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुटके आपको लगा कर दिए हैं, ताकि आप यहाँ से आसानी से अपने टक्स उठा सकें और इनमें लगा सकें। उसके बाद में देखिए, कई जो महिलाएं हैं उनका हमारे पास कॉल आता है कि हमारे ब्लाउज की जो 36 साइज के ब्लाउज की लंबाई है वो 15 इंच पर कटी हुई है, लेकिन हमें ब्लाउज तो 13 इंच पर ही तैयार करना है। तो देखिए, ये एक जने की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको लंबाई को कैसे सेट करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी कि आपने इस तरीके से अगर लंबाई को लिया तो ये 15 इंच की लंबाई है। अब आपको अगर 1 इंच की लंबाई कम करनी है तो आप यहाँ पे आसानी से 1 इंच कम कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे से 1 इंच को बंद करके इस तरीके से आसानी से आप अपनी लंबाई को कम कर सकते हैं। देखिए, अब ये हमारा ब्लाउज कितनी लंबाई पर हो गया, ये देखिए 14 इंच पर हमने कटिंग कर ली है। अब आप इसे जब मार्किंग करेंगे तो आप इसे कटिंग करके जब बनाएंगे इसे, तो ये आपका तैयार ब्लाउज कितने इंच पे हो जाएगा, 13 इंच पे हो जाएगा। और अगर आपको 2 इंच कम करनी है, जैसे किसी को है कि हमको 36 साइज का ब्लाउज है लेकिन 12 लंबाई का तैयार बनाना है, तो देखिए 12 लंबाई का तैयार बनाया तो आपकी देखिए यहाँ पे कटिंग कितने इंच की है, 13 इंच की है। जब आप 13 इंच की कटिंग करेंगे उसके बाद में ही आपका कितने इंच पर आ पाएगा, ये 12 इंच पे तैयार आ पाएगा। अब आपको क्या करना है, पीछे के भाग में लेकिन हम सलंग 2 इंच लंबाई नीचे से कम नहीं कर सकते, क्योंकि बैक साइड में लंबाई कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हम आगे की साइड में लंबाई 2 इंच कम करेंगे तो हमारा बेल्ट बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप निशान मार्किंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 1 इंच, देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, ये देखिए इस तरीके से आपको 1 इंच लंबाई यहाँ पे कम करनी है बेल्ट में, और 1 इंच लंबाई आपको यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ते हुए आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 इंच यहाँ कम कर दी और 1 इंच यहाँ कम कर दी, तो आपकी सलंग लंबाई कितने इंच की कम हो गई, 2 इंच की कम हो गई। तो जब भी आप 2 इंच लंबाई कम करना चाहें तो आपको आधी 1 इंच बेल्ट में कम करनी पड़ेगी और 1 इंच आपको इसमें ऊपर वाले भाग में कम करनी पड़ेगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 1 इंच तक लंबाई कम आप आराम से फर्मे में नीचे से ही फोल्ड करके कर सकते हैं, जिसमें आपको गला और शोल्डर कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कटोरी के बारे में बताती हूँ। देखिए, कटोरी वाले भाग में हम 42 साइज पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपकी रहेगी बैक पार्ट की कटिंग, उसके बाद आपकी आएगी हुड। ये देखिए हुड हमने यहाँ पे सेट किया, ये इस तरीके से। उसके बाद आती है आपकी कटोरी और उसके बाद आता है आपका बेल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपकी कटिंग रहती है, इस तरीके से आपको पार्ट्स को जोड़ना होता है। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने फर्मा निकाला और आपने जब मेजर किया तो आपने देखा कि ये इतना बड़ा है, तो आपने उसे क्या करा, अरे ये तो हमारे पास कटिंग गलत आ गई, या मतलब अरे ये तो ना बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, वो उस तरीके की थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन देखिए, जब आप इसे कटिंग करेंगे और इसे फर्मे से जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से आपको जोड़ना है। हल्का सा इसको निकालते हुए, हल्का हल्का कटोरी को खींचते हुए जब आप कटोरी को इस पर चढ़ाएंगे तो आपको जो कटिंग है वो गले की तरफ निकालनी है। अगर आपका बढ़ता हुआ भाग भी आता है तो उसे आपको कहाँ निकालना है, कटिंग गले की तरफ निकालनी है, जिससे आप जब गले को नापें तो गला आपका इसमें बराबर आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे फर्मे के जो गले हैं वो यहाँ पर 6.5, देखिए मैं यहाँ पे आपको नाप के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 42 साइज के जो फर्मे हैं के गले हैं वो हमारे 7 इंच पर तैयार हैं। लेकिन कई महिलाएं हैं उनको और थोड़ा सा बड़ा चाहिए गला, क्योंकि क्या होता है हैवी साइज में क्या होता है गले की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होती है कि उनको गले बढ़ाने पड़ते हैं। तो अगर आपका ये बड़ा हुआ भाग देखिए हल्का सा, जैसे मान लीजिए इस तरीके की कंडीशन आती है और आपका गला बड़ा हुआ रहता है, तो आप यहाँ से इसको आराम से छट कर सकते हैं, जिससे क्या होगी आपके गले में फिटिंग भी अच्छी आ जाएगी और गले में फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। और अगर आपको गला बड़ा करना है तो वो भी आपकी किसी भी बिना कटिंग किए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखिए, और ये भी केस है कि अगर आपको यहाँ पे गला कम ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका गला बिल्कुल बराबर है, तो आपको क्या करना है, जब पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग लगाते वक्त आपको इसे यहाँ पे से दबा के निकाल देना है। इससे आपको
आपके फर्मे में या आपकी कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कटोरी को चढ़ाएं तो हल्का हल्का खींचते हुए चढ़ाएं, क्योंकि ये वाली जो कटोरी का भाग है वो पूरी तरीके से गोलाई में कटा होता है और जब आप इसे नापते हैं तो गोलाई नहीं नाप पाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं मेन मेजरमेंट को नाप कर ही इसको सोच लेते हैं ऐसा कि ये हमारे पास बड़ी हुई कटिंग आई है। ठीक है, देखिए कटोरी के कट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आपको क्या करना है, बस कटोरी से कट को इस तरीके से मैच करना है और आपको कितने इंच का टक्स रखना है। जैसा कि आपको पता है कि बड़े नाप में हम 3 इंच का टक्स रखते हैं। इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है और इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आपने स्टिचिंग किया और स्टिचिंग करके जब आप कटोरी को देखेंगे तो आपकी जो कटोरी की पॉइंट आएगा, ये देखिए, आप जब कटोरी को देखेंगे तो जो आपका कटोरी का वो पॉइंट आएगा वो बहुत ही अच्छा और उभरा हुआ आएगा। ठीक है, इससे आपको कटोरी में इसलिए हमने यहाँ पे कट दिए हुए हैं जिससे आपको सिर्फ वहीं से ही कट को उठाना है। ये हुआ आपका कटोरी वाले भाग का काम। अब देखिए मेन है आपका स्लीव्स। देखिए अब ये है हमारा मेन पार्ट है स्लीव्स का, जिसका सभी ब्लाउजों के लिए एक ही बंच है। तो देखिए आप देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हमारी बिल्कुल व्यवस्थित की हुई है। आप देख सकते हैं आगे की कटिंग का शेप आपको अलग दिख रहा होगा और पीछे की कटिंग का अलग दिख रहा हो। इसे सही मापने का तरीका ये है, आप इसे सेंटर पॉइंट से उठाइए और दोनों भागों को इस प्रकार से मिलाकर देखिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि आगे की कटिंग हमारी अलग है और पीछे की कटिंग बिल्कुल अलग है। सेंटर पार्ट नापने के लिए आपको यहाँ पे कुटका दिया हुआ है कि आपको शोल्डर की जो सिलाई है वहां से इसे चढ़ाना स्टार्ट करना है, पीछे के भाग को पीछे और आगे के भाग को आगे चढ़ाना। देखिए कई केस में क्या होता है कि हमारी जो इतनी सी, ये देखिए आस्तीन में जो ये हल्की सी कटिंग जो कई लोगों को डाउट देती है कि ये इतनी सी कटिंग बड़ी हुई है, तो देखिए अगर आपकी कभी इतनी सी कटिंग आपको बड़ी हुई आई है तो आप उसे क्या कीजिए, हल्का सा कैंची से इस तरीके से बराबर भी कर सकते हैं। नहीं तो जब आप सिलाई करेंगे तो उसमें ये सिलाई दब जाएगी, उससे आपके फर्मे में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी ये फिटिंग की सिलाई का हुआ। और ये देखिए 32 साइज की, 34 साइज की, सभी के साइज अलग अलग हैं। लंबाई में एक बार आपको नापकर बता देती हूँ कि मिनिमम आपकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच की है। तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लंबाई बढ़ाने में सिर्फ आपको क्या करना है, लंबाई आगे की तरफ बढ़ानी है। और देखिए एक तो बहुत ही हमारे पास एक फोन आया था कि जो आपने किसी ने हमको बताया कि आपकी जो आर्म होल है आस्तीन में देखिए इतनी गड़बड़ है। मतलब उन्होंने हमें फोन किया कि आपकी आस्तीन में इतनी गड़बड़ है। तो देखिए अगर जो हो सकता है वो बिगनर हो, उन्हें पता नहीं हो कि आस्तीन में क्या है कि गड्ढा हमें देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे के भाग की कटिंग ज्यादा होती है और पीछे के भाग की कटिंग कम होती है। ये मैंने वीडियो में भी आपको कई बार बताया हुआ है और आज फर्मे में भी आपको मैंने ये क्लियर किया है कि पीछे के भाग की कटिंग 1.5 इंच पर करनी होती है और आगे के भाग की कटिंग हमको 1 इंच पे करनी होती है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपके स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हुई और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्मे खरीदे हैं या फर्मे खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आएगी तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको फर्मे के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है, ताकि अगर आपने फर्मे मंगाए हो या मंगाना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट ऐसा रहता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद में आप इन्हें ऑर्डर कीजिए और इन्हें आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी आसानी से मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आप लोगों के लिए उपलब्ध है, हमसे जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि क्या है इससे आप अपनी सिलाई में, अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा परफेक्शन लेके आएंगे, जिससे आपको सिलाई में बार बार कटिंग की झंझटों से बचना पड़ेगा। और उसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अगर इसमें फर्मों में मंगाने के बाद अगर आपको हमसे बात करनी है या हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी मदद आपको चाहिए तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, फर्मों से जुड़े कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसे आप नोट कर लीजिए। वहां पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो फोन पे हम बताते हैं, नहीं तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आपको उस चीज को क्लियर करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती